इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर जी। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसके पहले ये सोचना चाहिए कि जो भी हुक्मरान आए उसको ये कम से कम लो लेवल पर से शुरू होना चाहिए कि एक मजदूर जिसके 4 या 5 बच्चे हैं वो 1000 रुपया डेली का बमुश्किल कमाता है, वो उसमें अपने बच्चों को अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं दिला सकता, अच्छा खाना नहीं खिला सकता, अच्छी ड्रेसिंग नहीं दिला सकता, वो क्या करेगा? जिस मुल्क का मजदूर खुशहाल नहीं है वो मुल्क तो एक दफ़ा लंगड़ा लूला हो गया। जो एक बैसाखी का सहारा लेकर आदमी को चलना नहीं आता, उससे कहेंगे आपकी नजर में सर जी हल ये है इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए होंगे तो जाहिर बात है कि जो हुकूमत सीट के ऊपर बरकरार होगी उससे कम से कम उसका गिरेबान पकड़कर हम ये तो पूछ सकते हैं ना कि भाई तूने ये काम कैसे किया? तू उस वक्त तो कस्में खाता था कि मैं आपके अवाम का ख्याल रखूंगा, आपके अवाम के साथ हूँ, ठीक है, आपके दुख दर्द का साथी हूँ। अब हमारे दुख दर्द बांटने वाला कौन है? हम तो सवाए अल्लाह की ज़ात के आगे तो नहीं रो सकते। जो भी आता है इस मुल्क को खाता है और चला जाता है, कोई भी अवाम के बारे में नहीं सोचता। हत्ता के सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कितना कब्जा है हमारे पाकिस्तान में, कितनी सरकारी प्रॉपर्टी है जो महकमा औकाफ की है, सुई गैस की है, रेलवे की है, जिसके ऊपर सारा कब्जा किया हुआ है और लोग खा रहे हैं। बत्ताखोरी हो रही है, हर जगह पर रिश्वतखोरी हो रही है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। करप्शन ख़त्म होगी, हलाल हराम की पहचान होगी, तब हमारा मुल्क एक पावरफुल मुल्क बनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो है हुक्मरानों को ख्याल करना चाहिए। इलेक्शन जनाब क्या होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए जी, होने चाहिए। क्या कहते हैं जी आप? इस वक्त पता नहीं है बॉस, पता ही नहीं है आपको, कोई पता नहीं है, हो ना हो जिंदगी सुकून से सही है। इलेक्शन हो या ना हो, गरीब को रोटी मिलनी चाहिए, जो हो या ना हो, गरीब को रोटी मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही, जो इस वक्त रोटी नहीं मिल रही, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, घर जेब खाली लेकर जाते हैं। इतना तो कारोबार है यहाँ पर, इतना कारोबार होता ना तो आप इधर आके हमारे इंटरव्यू ना ले रहे होते। अच्छा, कारोबार नहीं है इस वक्त। माशाल्लाह सदर साहब आपके सामने, सदर साहब खड़े हुए हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी मिसाल दी है। अगर हम मुसलमान होते या मुसलमान वाला हिसाब यहाँ पे होता तो यहाँ पे काफिरों की तरह हमारे साथ बदतर ना होता हिसाब। जो हमारे साथ हिसाब हो रहा है ना, एक दूसरे को मार रहे हैं हम रोटी के पीछे, सिर्फ रोटी के पीछे। कोई हमने अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहनाए, ये लंडे के कपड़े पहने हुए हैं। क्यों पहने हुए हैं? कि यार माशरे में जाके हमने मजदूरी करनी, सिर उठा के, सिर उठाने जगह नहीं छोड़ा हुआ, हमें मजदूरी करने जगह नहीं छोड़ा हुआ। हल क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अहद है। अब्दुल अहद साहब, हल क्या है इसका? हल इसका ये है सर जी, ये जो कहते हैं ना कि हम आके अवाम के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, खाना खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं करा हमारा। मुझे ये बता दें, आप इतने अरसे से माशाल्लाह इतने सीनियर एंकर हैं, आपने कोई हल निकाला आज तक? कि किसी भी बंदे को खुशहाल देखा? वहां से लेके यहाँ तक आप आ गए इंटरव्यू करते हुए, किसी बंदे ने आपको ये बताया कि मैं खुशहाल हूँ? सदर साहब ने भी आपको बताया, इतनी बड़ी मिसाल उन्होंने दे दी है, जो कि हम मुसलमान हैं लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? बढ़ गई है हमारे पे, एक दूसरे में तफाक ही नहीं है, एक दूसरे को मार रहे हैं। रोटी ये खा रहा है, मेरी कोई चीज़ मैं इससे निवाला छीन लूं, क्यों छीन लूं मैं? ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है। क्या तो कहते ये मिर्ज़ई है, यहूदी है, ईसाई है। ईसाई भी हमारा अहले किताब है, फर्क हमारे में क्यों है? सारे इंसान बराबर हैं जी, उसमें तो कोई सब बराबर है, सब बराबर है। सियासतदान क्यों नहीं बराबर हो रहे? सियासतदान भी बराबर होने चाहिए। उनकी वजह से हमारे पर, उनकी वजह से हमारे पर, उनको भी आपस में इत्तेफाक करना चाहिए, लेकिन नहीं करते ना, वो तो एक दूसरे की लातें खींचने पे लगे हुए हैं। इत्तेफाक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आवाम की कोई फिक्र नहीं है उनको। लोग 3 वक्त की रोटी खाते थे, 1 वक्त की रोटी खाते थे। 800 रुपए दिहाड़ी है, 2000 रुपए का मेरे इधर चलान हो, ये मुझे बताए मैं घर क्या बच्चों के लिए लेके जाऊंगा? देख ले, इनकी 800 रुपया दिहाड़ी है। उन्होंने मसाले पूरे नहीं होते घर के, हांडी पूरी खाने से लोग तरस रहे हैं। ये इसका जो मसाइल जो है सारे के सारे पैदा हुए हैं, इन मसाइल का हल क्या है जी? हल क्या है इसका? हल क्या है जी? आप में से किसी की नजर में के बारे में सोचा जाए, अवाम के बारे में सोचा जाए, अवाम के बारे में सोचा हाल, बिल्कुल जी, हाल बता दिया जी साहब। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज, तो फिर खुद भी वापस चले जाएं। डार साहब क्यों कहते हैं कि मैं आके ये कंट्रोल कर दूंगा, मैं IMF को समझता हूँ, मैं डॉलर को 170 पे ले आऊंगा? कि जनाब
ये झूठी दिलासे क्यों देते हैं अवाम को? अवाम को मैं समझता हूँ इससे बेहतर है फौज खुद जो है टैकल कर ले, फौज खुद इस मुल्क को चलाए, ताकि यहाँ जुर्म करने वाला ये सोचे कि अगर मैंने जुर्म किया तो मुझे लटका दिया जाएगा। जिस तरह हमने सुना है बड़ों से अपने कि ज़ियाउल हक के दौर में जब क्राइम बढ़ा है, उन्होंने सिर्फ एक बंदा लटकाया था और जो है हर जराइम कंट्रोल हो गया था। यहाँ रोज दिहाड़ी रोज जेबें भी कट रही हैं। मैं कह रहा हूँ खुदा ना ख्वासा हालात अगर इसी तरह रहे, यहाँ छीना झपटी शुरू हो जाएगी। ये जो हम खड़े हैं इस तरह सुकून से, हम नहीं रह सकेंगे। कि आया आप पहले आप अपने से मिसाल दें, आपका अपनी तनख्वाह में पहले बड़ा खुशहाल तरीके, मेरा ख्याल है बड़ा खुशहाल तरीके से गुजारा होता होगा। अक्सर हम देखते थे आपने बाल चाल सेट किए थे, डाई किए होते थे, अब आप भी अपने पे पैसे नहीं लगाते। इसी से अंदाजा लगा लें कि आप अपने पे लगाएं कि बच्चों का सोचें। यहाँ देखें गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, कोई अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकता। बिल्कुल सही। यहाँ पे बड़ी हाल ये है, आपने हाल पूछा है, हाल ये है कि जितने भी गैर तरक्याती अखराजात है ना, ये अपने कम करे। वजीरों के लल्ले तो लल्ले, ब्यूरोक्रेसी को, किसी को बिजली फ्री है, किसी को पेट्रोल फ्री है। अभी मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि इंग्लिस्तान में टोटल सरकारी गाड़ियां हैं 45, यहाँ पे एक सूबे के पास 50-50 हजार गाड़ियों का फ्लीट है। गाड़ियाँ बहुत ज्यादा है, गाड़ियाँ कम करें, अपने खर्चात कम करें ना। बिल्कुल। क्या कहते हैं जी, क्या हाल क्या है जी यहाँ पर? बिजली के सार्फिन को मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मस्जिद में लोग बिल देने से बेफिक्र हुए हैं। मस्जिदों में बिल माफ किए जाए। मसले हो गए। एक फिक्रा कहूँगा जी, कहिएगा। अल्लाह से सारे दुआ करेंगे, अल्लाह हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसा कोई हुक्मरान दे दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हमें हुक्मरान दे दे, हमारी इनसे जान छुड़ा दे। या अल्लाह इन्हें गर्क कर दे, इन्हें गर्क कर दे, इन्हें गर्क कर दे। इतने गुस्से में आप? घर में रोटी नहीं होती है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, महंगी है, अवाम मर गई है, अवाम झोली उठा उठा। इस सारे, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, पार्टी को, सारियों को। ये भूख काट के देखे, ये भूख काट के देखे। इमरान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे, शहबाज शरीफ, ये भूख काट के देखे। एक दिन 2 दिन इनको लग पता जाएगा और इन्हें बाहर निकाल के आवाम देखेगी ये भूख काट रहे हैं, ये भूख हड़ताल करें। यार इस मुल्क को अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया था। यहाँ अल्लाह माफ करे, ये अंग्रेजों के गुलाम आ गए हैं, अंग्रेजों के गुलाम हम पर मुसल्लत हो गए हैं। वो कहते हैं लोग, इमरान खान सब कहते हैं कि इलेक्शन नए करवा दें, उससे ठीक हो जाएगा, नई हुकूमत आएगी। मैं लिख के देता हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उससे भी ठीक नहीं होगा। ये सब बड़ी बड़ी जो जमातें हैं, ये अमेरिका है, ये बरतानिया है, ये सब उनके गुलाम हैं, सब गुलाम हैं, ये सब गुलाम हैं, ये सब गुलाम हैं। हल क्या है बुजुर्ग, हल क्या है मेरे भाई? हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसा हुक्मरान मिल जाए, चाहे फौज से मिल जाए, चाहे अवाम से या सिविल से। हैं जी, वो कहाँ से आएगा? अल्लाह इसी मखलूक से पैदा कर देगा। वो खालिक है, वो मालिक है, वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जैसा दे सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक हुक्मरान यहाँ पर चाहिए और वो जो है मसाइल को उसी वही हल है। वो इंतकाल जब हुआ तो उसके कफन के पैसे नहीं थे उसके पास, चंदा करके उसको कफन दिया गया था। तारीख पढ़ो मुसलमानों, मैंने तारीख पढ़ी है, मैं सिर्फ 8 जमात पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने पूरी तारीख पढ़ी है। खुदा के लिए अल्लाह से दुआ करें, सारे मुसलमान नमाज पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे।